हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे भारतवासियों, मैंने ये चैनल बनाया है आप लोगों के समक्ष में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह मुझे कहना है। सुधार की आशा और अच्छे जीवन का विचार किसके मन में नहीं आता, परंतु हमारा देश कुछ विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भुखमरी, गरीबी और विदेशी बैंकों का इतना कर्ज है कि भारत उठ करके खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब इसमें जो लोग अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी जगह पर हैं, उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक तो उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, नेतागण हैं उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, पर इस सरकारी तनख्वाह से भी उनका पेट भरता नहीं। आप देखिए कि रोज रिश्वत के मामले, घोटालों के मामले उजागर हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में अथाह धन संपत्ति कमाने की चाह होती है। अथाह धन संपत्ति आपको कमानी है तो आप बिजनेस करें। आप क्यों सरकारी नौकरी या सरकारी पदों पर जाने की सोचते हैं? क्योंकि वहाँ तो जो कुछ मिलता है एक लिमिटेड होता है। वेतन भत्ते ये जो भी मिलता है 5-5 साल में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उनसे लोगों का दिल नहीं भरता और वो भी धन संचय में लगे रहते हैं। आपको पता है कि भारत का नंबर भ्रष्टाचार के मामले में किस स्थान पर है? और ऐसा क्यों है? अच्छे आए और निपट गए। जो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे वो ही आकंठ भ्रष्टाचार में निमग्न हो गए। और मरता कौन है? मरता है व्यक्ति जो साधनहीन होता है। किसान है, मजदूर है, आम आदमी जिसे कहते हैं, वो हमेशा ही पिसता रहता है। आवश्यकता है उस आम आदमी को सुखी करने की। देखिए, भारत वह नहीं है जो केवल एक मंत्रियों का समूह है, या भारत केवल वही नहीं है जो केवल संसद में बैठते हैं। भारत का हर नागरिक वो भारत है, और जो भारत के अगेंस्ट बोलता है, जो भारत के खिलाफ जाता है, वह भारत का विरोधी है, भारत का विद्रोही है। और 39 सन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947 को, उसके बाद से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो इस भारत में रहने के काबिल नहीं थे, जो इस भारत में जिनको नागरिक नहीं होना चाहिए था, उनको नागरिक भी बनाया गया, उनको सहूलियतें भी दी गई। और हिंदुओं के लिए ये देश बना था। और आज हिंदुओं की स्थिति क्या है? किसी से छिपी नहीं है।
जब इस देश की मूल आत्मा ही आहत है तो देश का विकास कैसे होगा, भला कैसे होगा। हमें इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इस भारत को सर्वोच्च बनाना है। तो आप जैसे, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपका आह्वान करता हूं कि हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ें और इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें। सब्सक्राइब करने में बेल का आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। हम ऐसे एक संगठन की परिकल्पना करते हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके पूरे विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके और भारत की छवि को सर्वोच्च बना सके। कहने में ये बात असंभव सी लगती है, सोचने में असंभव सी लगती है, पर आपको पता है कि इसी नीति पर चल करके हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आप अपनी माँ के लाडले हैं, आप अपने पिता के लाडले हैं। हम आपको ऐसी कोई गलत सलाह नहीं देना चाहते, न कभी देंगे, जिससे कि आपका घर टूटे, आपके घर वाले परेशान हों। और तो ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप भारत माँ के भी लाडले हैं, तो आपको भारत माँ के लिए भी काम करना चाहिए और निश्चित तौर पर आप इस काम को करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।